एपिसोड 2। तो दोस्तों एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं गोबन डोई को बड़े आश्चर्य से देख रहा था और वो उसे पूछता है, तुमने मेरे साथ क्या किया। इससे पहले कि डोई उससे कुछ कहती, वो बेहोश होकर उसके बाहों में गिर पड़ती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जब वो पानी में गिरे थे तो डोई उसे निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भी उसे नहीं निकाल पाती। इसके बाद दोनों पानी में डूब रहे थे, लेकिन तभी गोपन होश में आ गया था। फिर उसने दोही और अपने आप को पानी से बाहर निकाला था। आगे हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। उसके पास है उसकी सिक्योरिटी दोजंग खड़ी हुई थी। दोही उससे पूछने लगती है, मैं कहाँ पर हूँ, और दोजंग उसे बताती है कि वो हॉस्पिटल में है। तो वो जैसे ही पूछने लगती है कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, तभी हम यहाँ पर गोबन को देखते हैं जो दोही के सिर से पसीनों को पोंछने लगता है। और दोही उसे ऐसा करते हुए देखकर हैरान हो जाती है कि आखिर इसके तेवर कैसे बदल गए। वो मुझसे कहने लगता है, तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए। उसकी सेक्रेटरी उससे कहने लगती है, यही आपको हॉस्पिटल लेकर आए थे। तब जाकर दोही को सब कुछ याद आता है कि लास्ट नाइट क्या हुआ था। सब तो ठीक था, पर अचानक उसे हुआ क्या है जो वह इस तरह से बर्ताव कर रहा है। दोजंग बाहर चली जाती है तो दोही उससे पूछने लगती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो। और तब गोबन भी अपने असली रूप में आ जाता है। वो रुमाल फेंक देता है और कहता है, तुम्ही ने कहा था जब मैं अगली बार तुमसे मिलूं तो अच्छे से बर्ताव करो, ताकि लोग मुझे तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड न समझ ले। तब दोही उससे कहती है, पर अभी जो तुमने किया उससे लोगों को यही लगेगा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। फिर गोबन कहने लगता है, इसके लिए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। फिर अचानक दोही अपने रिस्ट में उस निशान को नोटिस करती है और सोचने लगती है कि ये टैटू मैंने कब बनाया। वो उसे मिटाने की कोशिश कर रही थी, पर पता चलता है कि ये असली का टैटू है। वो कहती है, कोई बात नहीं, मैं इसको लेजर से मिटवा दूंगी। और ये सुनते ही गोबन अपना टैटू पकड़ लेता है और कहता है, ये मेरा टैटू है, तुम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। दोही उससे कहने लगती है, ये मेरा हाथ है और मेरे हाथ पर टैटू है, तो मेरी मर्जी, मैं इसका कुछ भी कराऊं। दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। दोही कह रही थी, ये मेरा हाथ है, और गोबन कह रहा था, ये मेरा टैटू है। बार बार कहने पर भी जब गोबन उसका हाथ नहीं छोड़ रहा था तो दोही को भी गुस्सा आने लगता है। वो उसे चाटा लगाने वाली थी, लेकिन तभी गोबन उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे पावर एक्टिव हो जाती है और दोही का हाथ आगे नहीं बढ़ पाता। और जैसे ही गोबन हाथ छोड़ता है तो पावर भी चली जाती है, जिससे दोही के हाथ का चाटा गोबन के गाल पर आकर लगती है। उसके पांचों के 5 उंगली उसके गाल पर छप जाती है। ये देखकर तो दोही खुश हो जाती है, क्योंकि उसने एक ही चाटे में उसे लेटा दिया था। तभी यहाँ पर डॉक्टर भी आ जाते हैं और वो दोही का चेकअप करते हैं। वो बताते हैं कि दोही अब बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स भी आते हैं जो दोही का ही केस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। वो दोही से बहुत सारे सवाल पूछते हैं और उस किडनैपर का हुलिया भी पूछते हैं। सारे डिटेल लेने के बाद ऑफिसर उससे कहते हैं, जैसे ही हमें कुछ पता चलेगा हम आपको कांटेक्ट करेंगे। आगे हम गोबन को उसके ऑफिस में आते हुए देखते हैं, जहाँ पर हम पाक्यो को पहले से देखते हैं और वो डेमन वाली बुक को पढ़ रहा था। उसे डेमन का एक सीक्रेट पता चलता है कि डेमन अगर ह्यूमन के साथ डील नहीं करते हैं तो धीरे धीरे उनकी बॉडी जलकर राख हो जाती है। यानी कि डेमन को जिंदा रहने के लिए ह्यूमन के साथ डील करना ही होगा। और गोबन उसे अपनी बुक पढ़ते हुए देख लेता है। उसे पूछता है, तुम्हें ये बुक कहाँ मिली। जिसके बाद वो उसे बुक छीनकर उसे अपने सीक्रेट लॉकर पर रख देता है। तो फिर वो पाक्यो को डोई का बिजनेस कार्ड देता है और कहता है, इसके बारे में सब कुछ पता लगाओ। और पाक्यो से सवाल पूछने लगता है, पर वो ये सब क्यों जानना चाहता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस लड़की को पसंद करने लगा है। गोबन उससे कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, जो मैंने कहा है तुम बस वो करो। तभी पाक्यो नोटिस करता है कि उसके हाथ में उसका सैंपल नहीं है। वो इसके बारे में जब पूछता है तो गोबन बताता है कि मेरा सैंपल किसी और के पास चला गया है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। तब पाक्यो उसे पूछने लगता है, सिर्फ सिंबल ही गया है या फिर कुछ और भी। और ये देखने के लिए वो गोबन के ऊपर पानी फेंकता है। जैसा कि गोबन को भी आदत है अपने पावर को यूज करने की, वो चुटकी बजाता है लेकिन कुछ नहीं होता और वो पूरे पानी में भीग जाता है, जिससे पाक्यो को पता चल जाता है कि उसकी पावर भी चली गई है। वे गोबन के फोन में रिमाइंडर बजने लगता है, क्योंकि किसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था और उसे उसकी सोल लेने जाना होगा। क्यों उसे कहता है, पर आप डील कैसे करने जाओगे, आपके सारे पावर्स तो चले गए हैं। गोबन उससे कहता है, मैं अभी बना हुआ डेमन नहीं हूँ, मैंने ना जाने कितने सारे डील्स किए हैं, तो पावर्स के बिना भी मैं डील को पूरी कर सकता हूँ। के बाद गोबन डील को पूरी करने के लिए निकल जाता है, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो आदमी उसे अपनी सोल देने के लिए मना कर देता है और उसका खूब मजाक बनाता है। गोबन उसे वार्निंग भी देता है कि उसके साथ मजाक करना उसे भारी पड़ेगा। जिसके बाद इन लोगों की फाइट शुरू हो जाती है। जब गोबन सबको गिरा देता है तो वो खुश होने लगता है, लेकिन तभी उसके और भी लोग आ जाते हैं। अब तो गोबन का यहाँ से भागना ही ठीक रहेगा, इसलिए वो ऐसा ही करता है। वो खिड़की से नीचे कूद जाता है और सब लोग उसे इस हालत में देखकर फिर से उसका मजाक बनाने लगते हैं। हम दोही को देखते हैं, उसकी सिक्योरिटी से उसे पता चलता है कि उस आर्टिकल की वजह से उन्हें 10% का नुकसान हो गया है और दोही अपने बिजनेस को लेकर बहुत ही सीरियस है। उसे 10% का नुकसान भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है।
फिर हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर ऑफिसर ने उस किलर की फोटो निकलवा ली थी और इसी के साथ हमें वो किलर भी दिखाया जाता है। उसके कमरे को देखकर लगता है कि वो एक साइको टाइप का बंदा है। वह दोई की तरह और भी लोगों की फोटोज लगी हुई थी जिसे देखकर लगता है कि उसने सबको मार दिया होगा। तभी वो अपना मास्क हटाता है और हम उसका असली चेहरा देख पाते। डोरबेल भी बजने लगता है। जब वो बाहर जाकर देखता है तो वो इस बिल्डिंग का ओनर था। वो आदमी उससे रेंट के बारे में बात करने लगता है और वो किलर उसे बहाने देने लगता है कि वो जल्दी रेंट दे देगा। तभी ओनर नोटिस करता है कि उसके हाथ में खून लगा हुआ है। वो उससे जब इसके बारे में पूछता है तो वो किलर बताता है ये असली खून नहीं है, मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो मैं मेकअप कर रहा था। और जब वो ओनर जाने लगता है तो वो किलर उससे कहने लगता है नीचे मेरे रूम में सीलिंग आ रही है तो आपको नीचे आकर देखना चाहिए। ओनर उसकी बात मानकर उसके साथ रूम में चला जाता है। आगे नहीं दिखाया जाता कि उसके साथ क्या